हेलो माय डियर फ्रेंड्स, JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि इस दुनिया में इस आफ्टर ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर्स को लेकर आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में इस दुनिया के दौरान, इस आफ्टर ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में इस दुनिया के दौरान आपका पार्टनर अपने ब्रेकअप के दौरान अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस दुनिया के दौरान आफ्टर ब्रेकअप के दौरान अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर, और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है 4 ऑफ कप्स। एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास, वो है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, डेट का कार्ड है, रिवर्ट, डेट एंड रिवर्ट का कार्ड है। गाइस, आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज करता है तो ये इंसान क्या बोलते हैं आपको, ठीक है ना। तो गाइस इस टाइम पे अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करते हैं तो ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं एक बार, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे आखिर में, और प्लस देखेंगे, और फिर देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये भी आखिर में देखेंगे। और इस टाइम पे आपका करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है ना, ये अभी देखेंगे। तो आपका करंट फीलिंग्स में आया 5 ऑफ वांड। 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आप इस टाइम पे बहुत गुस्से में हो, नाराज़ हो, ठीक है ना। नाराज़गी आपका पूरी तरह से भरपूर है इस तरह से। और आपका पार्टनर के साथ काफ़ी 5 हफ्ते पहले, 5 महीने पहले, या तो 5 साल पहले इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, इस रिश्ता टूट गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बाहरी लोगों के चलते इस इंसान ने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपके घर पे घुस के मारा इस इंसान ने आपको, ठीक है ना। बहुत बदतमीजी की, पब्लिक प्लेस में इसने आपका कीचड़ उछाल दिया इज्जत में, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के बीच में इसने आपको उल्टा सीधा कह दिया, और ये खुद तो करता था, साथ में अपने दोस्तों को भी ले के करता था। मतलब ये इंसान आपका तो इज्जत उतारता है, गाली गलौज देता था, मारता पीटता था आपका ये इंसान, साथ में अपने दोस्तों से भी आपको गाली दिलवाता था, ठीक है ना। इसने ये इंसान आपका पार्टनर जब तक आपको 2-4 गाली ना दे अपने फैमिली के उधर अपने दोस्तों को, तब तक इसका खाना हजम ही नहीं होता था, ठीक है ना। इसने आपके साथ बहुत गलत किया, जिसके कारण आज की डेट में देखा जाए तो आप पूरी तरह से उस बातों को भूल देना चाहते हो, याद नहीं करना चाहते हो। 5 ऑफ वांड, आप किसी नया ऑप्शन में देख रहे हो, नया इंसान की तरफ देख रहे हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आपके लाइफ में भी चॉइसेस है इस टाइम पे, और आप ऐसा दिख रहा है कि आप लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हो। आप काफ़ी हद तक इस इंसान से लड़ाई झगड़ा किया है, अभी आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है ना। आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो इंसान के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं आज की डेट में इस दुनिया के दौरान आफ्टर ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो गाइस, ये अपने बिग सिस्टर से, या तो ये इंसान अपने बहुत ही क्लोज वन हो सकता है, इसका कोई बेस्ट फ्रेंड से ये बोलता है कि इसका मन कहीं नहीं लगता आपका पार्टनर को, ये बहुत उदास है, और इसने पास्ट में इसके पास ना मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे। हो सकता है कि आपके अलावा भी इसका 3 लोग और थे, इसके लाइफ में ना 4 लड़के थे, ठीक है ना। चारों में से किसी एक को चुनना था आपका पार्टनर को। तो आपका पार्टनर समझ नहीं आ रहा था किसको चुने, कौन इसके लिए अच्छा है, कौन इसको बहुत ज़्यादा प्यार देगा। तो इंसान समझ नहीं पा रहा था कि कौन लड़का, चारों में से लड़के एक को चुनना है, ठीक है ना। तो ये इंसान ने जब आपने इसको ऑफर किया, आपने इसको प्रपोजल वगैरह दिया, या तो इंस्टाग्राम में फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर भेजा, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको ऑफर को ठुकरा दिया, ठीक है ना। क्योंकि इसको कंफ्यूजन था, क्योंकि इसको ना एक को चुनना था चारों में से, और चारों ही बराबर के हिस्से में थे, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई एक बहुत ही ज़्यादा कम है।
तो इसको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूज में था और एंड ऑफ द टाइम पे इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो जब से इसने आपको रिजेक्ट किया ना, तब से इसका मन कहीं नहीं लगता है। इसको समझ में आ गया ये इंसान लालच में आकर मतलब इस आपको इग्नोर किया या तो आपको ठुकरा दिया, ठीक है ना, अपने डिजायर के चलते। लेकिन अगर इसका सच्चा मायने में देखा जाए तो इसके दिल में कौन है? सच्चा मायने में दिल में आप ही हो, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है और आज के डेट में भी आपका पार्टनर को ये अपने दोस्तों से कहता है। आज भी इसको ऑफर आया था, इसको प्रपोजल आया था, लेकिन इसने किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है और इसने आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि 4 महीना पहले तो 4-5 पहले ना 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले ना इसने आपको मनाने की भी कोशिश किया होगा, लेकिन आप माने नहीं, टस से मस नहीं हुए। आपको ना किसी बात को लेकर ना आप बहुत नाराज़ हो। इसने हो सकता है पास्ट में आपको बहुत भला बुरा कह दिया होगा, आपका कैरेक्टर में लेकर इसने उंगली उठा दिया, जिस बात को लेकर ना आपके दिल में घर कर गई है, जिसके कारण आप मानने को तैयार नहीं, अड़े हुए हो पूरी तरह से। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप बहुत इसको शक करते हो। क्यों शक करते हो? जब ठीक है ना, तो ये अपने दोस्तों से कहते हैं इसलिए शक करते हो आप कि इसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हैं, ठीक है ना, इसको बहुत सारे लड़के पाना चाहते हैं, इसके पीछे पीछे घूमते रहते। तो ये सब देखकर ना आपको जलस होता है, आपको लगता है कि ये इंसान किसी और को भाव दे रहा है, किसी और के साथ रिश्ते में है। तो ये सब गलतफहमियों को शिकार हो गए हो आप, ठीक है ना, और इसलिए आप इसको नाराज़गी दिखा रहे हो, आप इसको मतलब पूरी तरह से मुंह फेर के बैठे हो। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है हाँ ये इसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े, तो ये नहीं, तो नहीं, ये बात तो नहीं कि इसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े तो ये भी उनके पीछे पड़े। ये किसी के पीछे नहीं पड़े, ये तो आपके पीछे पड़े, ये आपको ही पाना चाहता है। आप क्यों सोचते हो हाँ ये अभी ये क्या कर सकता है, इसकी क्या गलती है? अगर कोई बहुत सारे लड़के इसके पीछे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो इसकी क्या गलती है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आप झूठ मूठ का उन लोगों के साथ मतलब ऐसा बोल के आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, इस तरह से ये कहते हैं। आपका पार्टनर कहता है इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस तो है, लेकिन ये किसी को अपनाना नहीं चाहता, ना किसी से प्यार करता है, सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, आप ही को अपना मनाना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से इसके दोस्त लोग कहते हैं कि इसको बोलते हैं कि अगर तेरे दिल में सच में इस आपके लिए प्यार है तो आपके पास आना है, आपको पूरी तरह से अपने दिल की बात बताना, ऐसे उसको बोलते हैं इसके दोस्त। लेकिन आपका पार्टनर कहते हैं ना मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊँगा ना अभी मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये पूरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर देंगे और ऊपर से तो ये 2-4 बातें भी सुनाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा भाई, ये मुझे इग्नोर कर देगा, हर्ट कर देगा, मुझे फिर से दुख दर्द भले। तो इसका दोस्त कहते हैं अगर तुझे जाना ही नहीं है उस इंसान के साथ, कुछ कन्फेस ही नहीं करना, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ना है और ऐसे तो सोचता रहेगी और हमें बोलता रहेगी कि मैं तो उससे ही प्यार करता हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, मैं उसे, तो क्या मतलब ऐसे बोल के, ठीक है ना। तो बोला भी मत कर, इस तरह से मना कर देते इसके दोस्त, ठीक है ना, और सुनने का तैयार नहीं होता है। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि यार मैं चाहता तो हूँ इसके पास जाओ, लेकिन मुझे पूरा श्योरिटी है क्योंकि पास्ट में मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया, तो ये मुझसे बदला लेगा, ये भी मुझे इग्नोर कर रिजेक्शन कर देगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ यार, मैं भ्रम में जी लूँगा, भले एक बार मतलब इसी तरह से सपने में जी लूँगा, ठीक है ना, ठीक है ना, सपने में जी लूँगा, लेकिन उसके पास नहीं जाऊँगा। नहीं तो जिस दिन मुझे पता चल जाएगी ये मुझे पूरा साफ तौर पे इग्नोर कर दिया या तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, उस दिन मैं जी नहीं पाऊँगा। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद मैं जी पाऊँगा, अपने आप को संभाल पाऊँगा। भले इस टाइम पे मैं अपने आप को संभाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन की दुनिया में हूँ, कि भ्रम में ही जी रहा हूँ कि हाँ एक दिन हम लोग का सब कुछ सही हो जाएगा, आपका पार्टनर आपको मनाने में कायम हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से आपको ट्रस्ट दिलाने में कायम हो जाएंगे। तो इस तरह से राइट नाउ तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, आप पूरी तरह से इस इंसान से पीठ दिखा दो, इमोशनली आपने ना इससे ना सारे कॉर्ड कटिंग कर लिया, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि अच्छा खासा आप भी इसको ऑफर कर रहे थे, अच्छा खासा आप लोगों का रिश्ता भी हो सकता है चल रहा होगा, लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में जब आपके अलावा कोई अदर ऑप्शन आया, अदर ऑफर आया तो आपसे बेटर आया होगा, जिसके कारण इस इंसान ने आपको बेहतर छोड़ के ना ये इंसान बेहतरीन के पीछे भाग गया। लेकिन आज अपने दोस्तों से कहता है कि आप ही उनके लिए बेहतरीन भी हो, बेटर भी हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही का पास आना चाहता है। लेकिन अपने दोस्तों से कहता है इस टाइम पे आपका फोकस उठ गया है इस रिश्ते से, इस इंसान से, अभी आपका फोकस कहीं और है, ठीक है ना, इस तरह से ये कहते हैं। लेकिन ये अपने दोस्तों से कहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी का, पॉजिटिविटी का, इस टाइम पे तो ये इंसान यही चाहता है, ठीक है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स है। और ये अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आप इसके लिए एक गॉड गिफ्टेड थे, ऊपर वाले ने इसको एक गिफ्ट के तौर पे आपको दिया था, लेकिन इस इंसान ने कदर नहीं किया और इसने पूरी तरह से आपको बेइज्जती करके अपनी लाइफ से खुद ही इसने आपको निकाल दिया, ठीक है ना, इस तरह से कहते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से या तो अपने ब्रदर से या तो कोई ऐसा हो सकता है इसका अदर जेंडर से ये कहता है जो इसका दोस्त हो, ठीक है ना, कि ये एक डायलॉग याद आ गया मुझे, वो थोड़ा पता नहीं निकलेगा नहीं,
किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि भले ही इंसान आज आपको इग्नोर करके रखा है, आपकी तरफ देखते नहीं है, इसको ऐसा आपको प्रिटेंड करता है कि इसके लाइफ में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई जगह नहीं, लेकिन ये जो दिखावा है, ये नौटंकी है इसकी, जबकि ये इंसान आपको दिल ही दिल में बहुत प्यार करता है। किंग ऑफ कप्स, इसके दिल में बहुत प्यार है, और जितना आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ता जा रहा है ना, उतना ही इस इंसान के अंदर ना आपके लिए प्यार और आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। और ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये इंसान ना अब से हो नहीं पा रहा है, इसको इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसने 1 महीने से, साल भर से, या तो बहुत लंबे टाइम से ना इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, इमोशन को, ठीक है ना, दिखा नहीं रहा था कि इसके अंदर भी प्यार है, इसके लिए भी, इसके अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है ना। इस तरह से इसने कुछ भी कहा होगा आपको छोड़ के, आपको ठुकरा के, लेकिन ये कभी भी मतलब आपको दिल से नहीं निकल पाया। और जब से इसने आपके साथ दूरियां बनाए, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया ना, तब से इसके दिल में आपके लिए और फीलिंग जागता गया। आपका पार्टनर जितना आपको दूर होता जा रहा ना आपसे फिजिकली, उतना ही आपका पार्टनर ना मेंटली आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। ये इंसान अब तो इससे रहा नहीं जा रहा है। किंग ऑफ कप्स ये अपने दोस्तों से कह रहा है कि ये इंसान रहा नहीं जा रहा है, आपको देखना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको छूना चाहता है। ये इंसान पूरी तरह से, ये इंसान आपके लिए दीवाना हो गया है, पागल, अगर आवारा भी कह दूँ तो भी गलत नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स, ये इंसान इसके लिए इमोशन भर भर के आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना। ये आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको अपने बाहों से लगाना चाहता है। किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आइंदा से कभी भी इंसान आपको चीट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसको ना इस दुनिया ने, इस आफ्टर ब्रेकअप में ना, आपका पार्टनर जब अकेला था या तो किसी के साथ भी रिश्ता क्यों ना रखा होगा इसने, किसी के साथ भी वो प्यार, वो मतलब एक होते हैं ना रिश्ते में एक जान होती है। देखो गाइस, 10 जगह रिश्ता बनाने से अच्छा एक ही जगह रिश्ता बनाओ जहाँ पे जान हो, ठीक है ना। तो जिन जिन जगह में इसने रिश्ता बना था ना, वहाँ पे कहीं पे भी जान नहीं था, ठीक है ना, फीलिंग्स नहीं थी, है ना, इस तरह से। तो जो फीलिंग्स आपके रिश्ते में, आपके साथ इसको एक ऊर्जा मिलती थी, एक स्पार्कनेस थी, ठीक है ना। आप लोग जब एक दूसरे का सामने आते हो ना, तो एक जैसे बिजली गिरती है, जैसे कोई घंटी बजती है, टिंग इस तरह से, ठीक है ना। तो आप लोगों के बीच में एक स्पार्क थी। आपका पार्टनर तो काफी हद तक ये इंसान, वो जो आप लोगों को स्पार्क था ना, उस स्पार्क से डर के ये इंसान आपसे दूर गया है। आपका पार्टनर कभी कभी अपने दोस्तों से भी कहता है कि ये इंसान को बहुत डर लग जाता है जब ये इंसान आपके पास आता है, तो इसके दिल में ना घबराहट सी होने लगती है, बिजलियां गिरने लगती है, घंटियां बजने लगती है, इधर उधर वायलिन बजने लगती है। इसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ये इंसान पूरा बेचैन हो जाता है और आपसे भाग जाता है। इसलिए ये इंसान आपसे दूरियां बना के रखता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान ना आपको देखते ही ये रोक नहीं पाता है अपने इमोशन को, अपनी चीज़ों को, ठीक है ना, बेकाबू हो जाता है ये इंसान इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे आपको दूरियां और इसको मजबूर कर रहा है आपके पास आने के लिए, ठीक है ना। आप पूरी तरह साइलेंट हो गए हो, आपका पार्टनर कहता है आप साइलेंट हो गए हो, मौन व्रत धारण कर लिया आपने, चुप्पी साध लिया, ठीक है ना। आप कुछ नहीं कह रहे हो, इसके लिए प्यार है नहीं है, आप इसके इंसान को अपनाओगे नहीं अपनाओगे, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहता है अपने दोस्तों से। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द रिवर्ट का कार्ड है, डेथ और रिवर्ट का कार्ड है। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से या तो अपने फैमिली मेंबर से ऐसा बात करते हैं कि जो रिश्ता आपके साथ, जो आग इसने पूरी तरह से रिश्ते का बुझा दिया था, वही आग का बचे खुचा जो कोयला है ना, उसमें फूंक मार के ना ये इंसान फिर से वो रिश्ते को आग लगाना चाहता है, मतलब खूबसूरत अच्छी वाला आग, ठीक है ना, ऐसा नहीं गलत वाला। तो ये फिर से ये रिश्ते को जिंदा करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो रिश्ता इसने आपके साथ डिवोर्स कर लिया था, पूरी तरह से आपके साथ मतलब रिश्ता तोड़ दिया था, ब्रेकअप कर लिया था, तो यही इंसान, आपका पार्टनर फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ठुकरा के ना ये इंसान आपसे दूर जाके ना इसने बहुत स्ट्रगल सहा है, बहुत इसने सोचा था बहुत ही अच्छा होगा, ये इंसान खुश रह पाएगा आपके बिना, लेकिन आपसे भी खुश तो दूर की बात, बदतर से बदतर दिन देखा इसने, ठीक है ना। डेथ का कार्ड है, रिवर्स का कार्ड है, जिसके चलते इतना लेसन मिला इसको, इतना ऊपर वाले से उसको वो कड़ारा जवाब मिला ना, जिसके चलते आज इंसान बदलने पे मजबूर हो गया। जो इंसान कभी बदलने की ये इंसान कभी बदलना ही नहीं चाहता था, आपने जैसा ही तैसा ही रहना चाहता, बहुत ईगोइस्टिक, घमंडी, ठीक है ना। आज लेकिन इसका घमंड, ईगो सब जवाब दे दिया, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि डेथ का कार्ड है, मतलब आपने अपनी तरफ से मान लिया ये रिश्ता आप कभी जिंदगी में ये स्टार्ट नहीं हो सकता, ये दी एंड हो गया, अब ये कभी स्टार्ट नहीं होगा, आपने मान लिया है, ठीक है ना, पूरी तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ने नहीं मान रहा है, ये आपका पार्टनर फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और काफी हद तक ऊपर ही एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप लोग का रिश्ते में ना डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, या तो पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। अगर आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है ना, तो गाइस जिस तरह से आप लोग का डेथ हुआ ना, उस तरह से रिवर्थ भी होगा। वो कहते हैं ना कि कोई एक पेड़ में जब तक उसके पत्ता झड़ के सूख नहीं जाते, सूख के झड़ नहीं जाता ना, तब तक उसमें नए पत्ते नहीं आते, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप लोग का रिश्ते भी ना पूरी तरह से सूख के ना झड़ गए थे, पूरा खत्म हो गए थे, लेकिन यही चीज ना फिर से एक नया शुरुआत होने वाले। अगर इस टाइम पे आप लोग का रिश्ता शुरुआत होएगी ना गाइस, तो पहले से भी काफी मजबूत हो जाएगी,
जाएगी, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी और कोई भी इंसान ना आप दोनों के बीच में ना मतलब जुदा कर नहीं पाएगा। इतना मजबूत रिश्ता आप लोगों का बनेगा अगर इस बार बना तो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके साथ बनाना चाहता है रिश्ते को, जो रिश्ता इसने ख़त्म कर दिया था आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत ही दयालु इंसान है, आपके पास आएंगे, घुटने पे माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ कर दोगे, ठीक है ना, आप इसको नाराज़ नहीं करोगे, इस तरह से कहते हैं। आपका पार्टनर कहता है कि आप बहुत ही दयालु है, समझदार हो, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी देखा जा सकता है, अपने दोस्तों से कहता है इसके जो सबसे बीच वाले घर के हैं ना, वो बीच वाला बंदा बंदी जो भी इसका भाई है बीच का, उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, लेकिन सबसे छोटे वाला जो भाई है इसका, सबसे छोटे वाला इंसान, उसको पसंद हो आप। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि कौन पसंद करता है आपको, कौन नहीं करता है, इसको कोई लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर आपसे पसंद करता है ना, डेट्स ऑल, बस और काफ़ी है। वो कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो आप लोग एक दूसरे को पसंद करता है, डेट्स ऑल। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसको चैन नहीं है, बेचैनी है बहुत बुरी तरह से, ये इंसान आपके लिए बदलना चाह रहा है। पहले अगर बहुत उल्टा सीधा काम करता था ये लड़की, मतलब जो भी आप मना करते थे वही ज़्यादा करता था ये लड़का, जो भी है लड़का लड़की जो इसके लिए भी आप देख रहे हो और देख लेना, ठीक है ना। तो वो जो भी है उल्टा सीधा काम करता था, जो जिस चीज़ में आपको ना गुस्सा आता था या तो आपको नाराज़गी होती थी, आप बोलते थे मत करो, वही चीज़ ज़्यादा करता था, जिसके चलते ये इंसान जाने अनजाने में आपको बहुत दिल तोड़ता था। इसने बहुत आपको दुख दिया है, ठीक है ना। डेट का कार्ड है, मतलब चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने आपको तो, ठीक है ना, इस तरह से बहुत दुख दर्द दिया। लेकिन आपको दुख दर्द दे के भी इंसान कोई खुश नहीं रह पाया, इसका ज़िंदगी में बहुत तूफान मची है। डेट का कार्ड रिवर्ट का कार्ड है, जो इंसान कभी अपने आकड़ से बाज नहीं आता था, आज ये टूट गया है, इसने घुटने टेक दिए हैं, ठीक है ना। इसका समय देखो गाइस, चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन समय से बड़ा बलशाली कोई नहीं है, ठीक है ना। समय सबसे बड़ा बलशाली है। तो आज समय इसको घुटने पे ला दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हो सकता है कि अगर आप जाके उसके घर पे पता कर सकते हो किसी से, ठीक है ना, इस तरह से। डेट का कार्ड, आपका पार्टनर आपके लिए बदलना चाहता है, आप जो सही चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, जैसा भी रिश्ते को चलाना चाहते हो वैसा आपके साथ करना चाहता है। आपका हर एक कही हुई बात ये सर आंखों पे लेना चाहता है, ये अपने दोस्तों से ऐसा कहता है। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं इस टाइम पे, कि आपने या तो सोच लिया कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म है, ये इंसान आपको भाई साहब बहन जी अभी कभी वापस नहीं आएंगे, इस तरह से आप मान के बैठे हो, इस तरह से, ठीक है ना। और आपने काफ़ी हद तक नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ गए हो, ऐसा भी वो कहते हैं। तो चलेगा, आज देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से। आपके लिए ब्लेसिंग्स है द हेरोफेंट का कार्ड। गाइस आपके लिए ना हो सकता है कि 5 नंबर का कार्ड है, आने वाला 5 महीने के अंदर ना लव प्लस अरेंज मैरिज का आपका वो है, योग बन रहा है, ठीक है ना। भोले बाबा आपको ये आशीर्वाद दे रहा है कि आपका प्यार भी होगा और प्लस अरेंज भी होगा, मतलब लव एंड अरेंज दोनों साथ में होगा। गाइस हेरफन का कार्ड है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स था, दुविधा, ऑब्स्टेकल था, चाहे किसी भी फील्ड में, वो सारे दुख दूर हो रहे हैं। आपका भोलेनाथ ने पूरी तरह से आपको आशीर्वाद दे दिया है। ये मेजर कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, द हेरफन का कार्ड है। आपको भोले बाबा ये भी बोल रहे हैं आपके पूरी तरह से आप ब्लेस हो, ठीक है ना। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना शादी की ना घर गाड़ी की, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आप अपने निस्वार्थ भाव से भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना चाहिए एंजल की तरफ से। तो आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड आपको ये बताता है कि आप ना स्टक मत रहिए, किसी भी चीज़ में ना अटके मत रहिए, फंस मत जाइए। जो भी पास्ट में हो गया वो आप ऐसा नहीं सोचा कि पास्ट में जो भी हो गया वो ना सारे ना आपके वो जंजीर से बंध गया है पैर में, आप जा नहीं पा रहे हो। तो ये जंजीर से बंधा हुआ नहीं, पास्ट में जो भी हो गया बुरा अच्छा वो सब एक लेसन की तरह सोचिए, एक सीख की तरह लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। ऐसा कोई जंजीर नहीं है जो पास्ट में हो गया आप अटक गए। ओके, तो गाइस ये था आपके लिए गाइडेंस। और नेक्स्ट अगर बोलूँ तो द हेरफेंट का कार्ड है ये। और गाइडेंस में बोलूँ तो आपको ना इस टाइम पे अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और पूरी तरह से ना आपको एक न्यू विजन तैयार करना है अपने लिए, ठीक है ना। मतलब रोज अगर आप रोते हो, हफ्ते महीने साल भर आप रोते आए हो, परेशान होते हैं, तो आपको एक काम करना है, एक ही दिन आप पूरी तरह से रो लेना, दुखी हो लेना, उसके बाद ना उसको भुला देना, ठीक है ना। इस तरह से मतलब पूरी तरह से आपको कहा गया है कि जो आपको सर्फ नहीं कर रहा है, जो आपको प्यार नहीं कर रहा है, जो आपके साथ है नहीं मेजर लेवल में, जो आपको परेशान कर रहा है, उन लोगों से आप पहली फुर्सत में दूर रहे, ठीक है ना। और आपको ओवरथिंकिंग करना मना कर रहा है, ज़्यादा बहुत कम सोचिए, मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने को बोल रहा है आपको, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। ओके, और सबसे पहले आपको हेल्थ में ध्यान देने के लिए भी ये बोल रहा था हैंगमैन का कार्ड। और जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, इस टाइम पे आपका डिसीजन लेने का समय बिल्कुल में नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ आपका ना वेट एंड वॉच का समय है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके लिए भी परीक्षा चल रहा है आपका ऊपर वाले की तरफ से, ऐसा आपके लिए भी गाइडेंस है, ठीक है ना। ये जो आप जो इस टाइम पे हो ना, ये टाइम पे ना आपका वो चल रहा है क्या
रियलिटी चेक हो रहा है, ठीक है ना, आपका भी समय का, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस टाइम पे आप कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो गाइस अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।